नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। पीछे धान की ढेरी है और ये एक अनाज मंडी है मथुरा की। वीडियो को शूट करने से पहले हम कृषि के 3 नए सुधार के लिए कानून लाई है मोदी सरकार, उस पर चर्चा कर रहे थे। तमाम ऐसी बातें हमें और भी जगह आप हमको देखते हैं, हर जगह हमें कोई ना कोई आदमी हमें इसके फ़ायदे गिना देता है और कोई आदमी हमें इसके नए नए नुकसान भी गिना देता है। यहाँ से भी हमें कुछ फ़ायदे गिनाए गए, कुछ नुकसान गिनाए गए। क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, किसान की बेहतरी क्या हो सकती है, किसान को लॉस क्या हो सकता है, सब कुछ बड़ी तसल्ली से हमने जाना और वो ही अब हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम भाई साहब? विष्णु वासने। विष्णु जी, आप हमें ये बताइए, आप कह रहे थे कि किसानों को इससे नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? देखो, सीधा का जो एग्रीमेंट का इसमें जो कानून बनाया, सरकार द्वारा कानून बनाया गया है, एक तो एग्रीमेंट में जो भी कंपनी से हम एग्रीमेंट करेंगे वो हमको एक फिक्स बीज देगी, यानी तुम इसी बीज को करो। जो हमको पता है हमारी ज़मीन में कौन सा बीज होगा। हमको पता है गेहूं का 343 किस्म का ज़्यादा उपज उसमें होगी और हम उसको मंडी में बेचकर वाप भी ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन कंपनी कहेगी हमको लोकमन चाहिए। जब हमारी खेती में लोकमन होगा ही नहीं, कंपनी पैसा डाल के एग्रीमेंट कर लेंगे तो हम लोकमन करना पड़ेगा। कंपनी तो एक फिक्स वो रख देगी, मतलब कि तुमको इतनी उपज देनी है, हम उतनी उपज नहीं दे पाएंगे, उसका भरपाना कौन करेगा? अंकल जी, आपका नाम क्या था? रामवीर जी। मैं थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। ये आप कह रहे थे कि जब बीच में जैसे किसान जो व्यापारी है, कंपनी है, आपका माल खेत से खरीद लेंगे, ये आपको समझ में आ गया था, है ना? तो आपका सवाल ये था कि जब हम बीच में बेचने जाएंगे, जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ी 10 मन गेहूँ बेचना है, 10 मन धान बेचना है, तो उस स्थिति में आपका डर क्या था इस कानून को लेकर? हमें डर यही है, जैसे अब हम 1-2 बोरी हमें जरूरत पड़ रही है, कोई हारी बीमारी घर में आ गई हमारी में, तो कहाँ पे ले जाएंगे भाई? हम मंडी में ले आते हैं भाई, उस व्यापारी को हम क्या ढूंढे डोलेंगे भाई? वो तो एक बार खरीद के चले जाएगी कंपनी, वो तो चले जाएगी। वो हमें को जरूरत पड़ रही है आज भाई, हमें 2 मन अनाज बेचना है, हम टेम्पो में धर के ले आए तो बाग कहाँ ले के जाएंगे हम? हमारी समस्या सब्जी है, तो उस टाइम मंडी में ले आओ। तो मंडी जब बंद हो जाएगी तो मंडी कहाँ खुली रहेगी? मंडी कैसे बंद हो जाएगी? जब मंडी मंडी बंद हो जाएगी, कैसे मंडी बंद हो जाएगी? आप है जब किसान की उपज होती है 100 कुंटल, यानी एक गाँव में 10,000 किसान समझ लो। जब 10,000 किसान में से 9,000 किसान कंपनी को माल बेच देगा, तो इतनी मंडी कम से कम अपने उत्तर प्रदेश में ही शायद 80 ज़िले हैं। 80 ज़िले में 5 से डिवाइड करो तो 400 450 आसपास मंडी छोटी बड़ी होंगी। टोटल 14,000 मंडियाँ हैं देश में, लगभग 14,000 मंडी समझ लो। 14,000 मंडी में जब 90% माल किसान का खेत से उठ जाएगा तो 10% के लिए मंडी थोड़ी खुली रहेंगी। सर्वाइव कैसे करेगा व्यापारी? हाँ, तो मंडी के अंदर, एक मंडी के अंदर आप लगा लो कम से कम मथुरा मंडी में 100-300 आद के आसपास हैं। यानी मथुरा मंडी बड़ी मंडी है, 300 आद हैं इसमें। छोटी मंडी में 300 आद जब एक ज़िले से एक मंडी से ख़त्म होंगी और 300 आद के नीचे कम से कम एक दुकान पर 10 लेबर वाले लगाओ, 3,000 लेबर वाले जाएंगे। वो काम कहाँ करेंगे? वो भी ख़त्म होगा। नहीं, केवल 10% के लिए मंडी थोड़ी खुली रहेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ मंडी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि जो मंडी में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो मजदूर काम, कितने मजदूर, जितने भी एक मंडी में लगभग कितने मजदूर काम करते हैं? हमारी मंडी में कम से कम 10,000 के आसपास मजदूर काम करते होंगे। 10,000। तो वो लोग बेरोजगार भी होंगे? बेरोजगार होंगे और आड़तिया भी बेरोजगार होंगे। तो जो लोग यहाँ मजदूरी करके ये ढुलाई वलाई का काम जो करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, और ये तो वहाँ भी कर रहे होंगे। इसके साथ मंडी के संबंधित किसान भी आता है, व्यापारी भी आता है, उसकी लेबर भी आती है। लेबर और आदि के साथ ट्रांसपोर्ट का कार भी आता है और ट्रक वाले भी आते हैं, ट्रक के मालिक होते हैं वो भी आते हैं और ड्राइवर स्टाफ भी आता है। इस टोटल एक मंडी का जो समझ लो आप 1,50,000 आदमी के आसपास बेरोजगार हो जाएगा जब मंडी बंद हो जाएंगी। तो हर मंडी से? हाँ, नहीं, बड़ी मंडी से, मथुरा जैसी बड़ी मंडी से। इसमें ट्रांसपोर्ट भी आ गया, ट्रांसपोर्ट वाला स्टाफ भी आ गया, ट्रक मालिक भी आ गए, ट्रक वाला स्टाफ भी आ गया, इनको भी इंक्लूड करो। ये भी तो मंडी पे आरक्षित हैं। जब कंपनी ले लेगी माल को, कंपनी तो एक गोदाम में डाल लेगी, वो तो स्टॉक करेगी सीधा सीधा।
वो तो अपने मन फाफे कहकर जब चाहेगी जब निकालेगी माल को। आप कह रहे थे कि किसान का माल उसके खेत से ख़रीद लिया जाएगा तो इससे हमको लाभ होगा, आपने बताया था। आपका इसमें डर ये था कि लाभ तो होगा लेकिन क्योंकि एक ही आदमी पहुंचेगा उससे लॉस भी हो सकता है, वो क्या था? कैसे मतलब? आप ये कह रहे थे कि हमको हमारा जो गेहूं है, धान है, हमारे खेत से खरीद लेंगे, लेकिन क्योंकि एक ही व्यापारी पहुंचेगा, एक ही व्यापारी पहुंचेगा तो वो मनमानी खरीदेगा। भाई मनमानी खरीदेगा, वो कंपनी खरीदेगा, कोई व्यापारी खरीदे तो वो मनमानी खरीदेगा। या मंडी में लाएंगे तो हमारे चार व्यापारी आएंगे तो कम से कम बाकी मतलब किसानों का मन भरेगा, किसी रेट पे कहे वो बोली तो बोलेगी उस पर, तो वहाँ बोली नहीं बोलेगी, वहाँ बोली कोई बोलेगी, वो तो अपने मनमानी खरीदेगा, कंपनी हो या व्यापारी हो कोई भी हो। तो एक क्यों जाए, कई लोग एक ही जाएगा, एक ही जाएगा और एक भी जाएगा, बाकी स्टॉक पूरा हो गया तो हमारा माल बचो, मतलब जैसे स्टॉक पूरा होगा, हमारा पेट भर गया तो वो क्या ले जाएगा? थोड़ा सा कैसे स्टॉक पूरा होगा, थोड़ा समझाओ। बात जैसे आम भाषा में समझ लो 10,000 बोरी जरूरत है भाई, गांव में बोरी हमारी 50,000, तो और कहाँ जाएंगे? और कहाँ जाएंगे भाई? मंडी बंद है, मंडी वाले काय खोलेगो? आड़तिया बेरोजगार ही जाएगो सब, कहाँ ले जाओ किसान भाई? तो उसके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सरकार खुद खरीदना चाहिए वो, या मंडी खुली रहनी चाहिए। मंडी तो क्यों ना खुली रहेंगी।